दोस्तों, अगर आप सीटेट 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम हिंदी से आपके लिए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, ये बताना आपको। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि या फिर यड़ संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दीर्घ संधि है। विद्याधनालय दीर्घ संधि है इसमें। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने कि राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समाज है, तत्पुरुष समाज है, बहुब्रीहि समाज है या फिर अव्ययी समाज है। इज राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है इसमें? आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें। ठीक है, संबंधवाचक। अगला जो प्रश्न है कि सुंदर, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? सुंदरता होगा, सुंदरी होगा, सुंदरपन हो गया या फिर सुंदरित होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सुंदरता। क्या हो जाएगा? सुंदरता। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है आंखों का तारे का मुहावरे का अर्थ है बहुत दूर होना, बहुत प्रिय होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बहुत प्रिय होना। आगे बढ़ते हैं कि 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या होता है? गणना करना, बहुत प्रसन्न होना, भाग जाना या फिर हार जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भाग जाना। आगे बढ़ते हैं कि अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश होगा, रात्रि होगा, छाया होगा या फिर किरण होगा। तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल का परिवाची कौन सा होगा? अनल, नीर, पवन, गगन। तो आपको पता है कि अनल वायु का होता है, पवन वायु होता है और तो पानी का नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है? आपको बताना है कर्म कारक या फिर किरण, कर्ता, संप्रदान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता ने कर्म को। ऐसे तो कर्ता ने आ रहा है तो कर्ता का हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं वाक्य में क्रिया है लड़कियां खेल रही हैं। इसमें क्रिया आपको पहचानना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल रही हैं ये क्या है? क्रिया है। अगला जो प्रश्न है कि धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक का या फिर स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिणामवाचक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राम और श्याम बाजार गए में और कौन सा अव्यय है? आपको बताना संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक या फिर क्रिया विशेषण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गाय घास खाती वाक्य में घास कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं कि वह कल आएगा वाक्य का काल क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो आपका इसका सही जवाब बताना है कमेंट करके। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल, क्योंकि लास्ट में गाया हुआ है। ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान या फिर अपूर्व वर्तमान, पूर्वभूत, सामान्य भविष्य। तो ये तो दोनों पूर्वभूत तो है नहीं और सामान्य भविष्य काल है नहीं, तो अपूर्व तो है नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, कार्य जारी। इसमें मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, कार्य जारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल नियम याद रखना,
केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, भाषा का सार्थक प्रयोग करना, केवल। तो निगेटिव वर्ड छाट दीजिए, केवल शब्द, केवल शब्द, केवल शब्द। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कठिन व्याकरण याद करना, केवल परीक्षा की तैयारी, प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना, या फिर केवल सुंदर। फिर भी केवल हटा दीजिए, केवल हटा दीजिए, कठिन शब्द हटा दीजिए। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की भाषा संबंधी गलतियों को शिक्षक किस रूप में देखना चाहिए, अनुशासनहीनता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा, बुद्धि की कमी, या फिर दंड देने का आधार। तो दंड, बुद्धि कमी, अनुशासनहीनता खत्म। तो बच्चा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कक्षा में बच्चों को बोलने के अधिक अवसर देने का मुख्य लाभ क्या होगा, कि समय बचता है, या फिर संप्रेषण कौशल विकसित होता है, गृह कार्य कम होना, परीक्षा आसान करना। तो जहां पे ये निगेटिव वर्ड निगेटिव वर्ड निगेटिव, तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है, केवल नकल लिखवाना, कहानी सुनकर प्रश्न पूछना, केवल व्याकरण पढ़ना, शब्दों की सूची याद करवाना। तो अगर इसमें भी आप निगेटिव वर्ड छाड़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे केवल शब्द गलत हो जाएगा, केवल शब्द गलत हो जाएगा, याद करना गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कहानी सुनकर प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को रोकना, केवल एक भाषा में बात करना, बच्चों की भाषाओं को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना, या फिर मातृभाषा बोलने पर दंड देना। तो दंड देना गलत हो गया, केवल शब्द गलत हो गया, रोकना गलत हो गया। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा सीखने में पठन का मुख्य उद्देश्य है, केवल तेज पढ़ना, अर्थ का निर्माण करना, केवल उच्चारण करना, शब्दों को रटना। तो रटना निगेटिव वर्ड है, केवल शब्द निगेटिव वर्ड है, केवल। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर बी अर्थ का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, केवल सुलेख करवाना, केवल शब्द लिखवाना, विभिन्न संदर्भों में स्वतंत्र लेखन के अवसर देना, या फिर गलतियों पे दंड देना। दंड नहीं दे सकते हैं, केवल शब्द वाले निगेटिव वर्ड हटा दीजिए। तो बचा के ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि बच्चा पढ़ते समय बार बार गलतियां करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उसे पढ़ने से रोक देना चाहिए, उसी कठिनाई का कारण समझना, उसे कमजोर घोषित करना। तो उसको उपहास नहीं करना, वैसे गलत हो गया, रोकना नहीं है, उसे डांटना नहीं है। तो बच्चा के ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनने से मुख्य किसका विकास होता है, केवल लिखावट का, कल्पना श्रवण अभिव्यक्ति का, केवल गणना का, केवल व्याकरण का। तो केवल वर्ड जहां जहां दिखे आप हटा दीजिए। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, केवल अंक देना, सीखने कठिनाई की पहचान करना, बच्चों को फेल करना, केवल रैंक। तो केवल वाले फेल नहीं कर सकते हैं, रैंक नहीं दे सकते हैं, केवल अंक नहीं दे सकते हैं। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा सीखने बच्चों की पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों जरूरी है। तो पाठ छोटा हो जाता है, नया ज्ञान पुराने अनुभव से जुड़ता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, गृह कार्य समाप्त हो जाता है। ये तो दोनों ऐसे ही गया, पाठ छोटा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए, नया ज्ञान पुराने अनुभव से जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए उपयोगी है, कक्षा सजाने के लिए, अर्थ समझने और व्यक्ति को अवसर देने के लिए, समय काटने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए। तो केवल और समय ये उससे गलत हो गया, केवल सजाने के लिए हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि एक अच्छा भाषा शिक्षक बच्चों की गलतियों पर तुरंत दंड देता है, सभी के सामने मजाक उड़ाता है, सुधार के अवसर प्रदान करता है, बच्चों को बोलने नहीं देता है। तो निगेटिव वर्ड ये सभी हटा दीजिए, मजाक नहीं उड़ा सकते, दंड नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा का आकलन सबसे प्रभावी कब माना जाता है, केवल वार्षिक परीक्षा में, केवल लिखित परीक्षा में, भाषा के वास्तविक प्रयोग के विभिन्न अवसरों पर, केवल रटने की क्षमता पे। तो केवल वर्ड आप पूरा हटा दीजिए। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।